हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईगल आई ट्रेडर। इस वीडियो में हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। ये हमारा एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ है। हर वीकेंड को हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। लास्ट 2 वीकेंड को मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ऐसे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न पे अलग अलग ऐसे 2 वीडियोस बनाए हैं। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैंने ऊपर वाले आई बटन में उसकी लिंक पोस्ट की है, वो आप उधर वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है ये देखने वाले हैं। आपको मालूम है दोस्तों कि कौन सी भी प्राइस जब अप ट्रेंड में होती है तो वो एक रेजिस्टेंस बनाती है, और जब भी वो डाउन ट्रेंड में होती है तो एक सपोर्ट बनाती है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हम अब स्टडी करने वाले हैं वो हमें दिखाते हैं कि कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब कहाँ प्राइस रेजिस्ट होके नीचे आ रही है तो हमें वो सेल के लिए यूज़ करना है, या कौन सा भी सपोज एक डाउन ट्रेंड है, प्रायर ट्रेंड डाउन है और प्राइस सपोर्ट लेके इधर से जब बाउंस होती है तो वो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्रिपल वाला जो हमें बाइंग के लिए यूज़ करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों ये ध्यान में रखिए कि आपको ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस में या सपोर्ट में तैयार होते हैं, ये आपको एक क्लियर ट्रेंड में आइडेंटिफाई करना है। मतलब जो ट्रेंड है वो आइदर अप ट्रेंड चाहिए एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड और एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चाहिए या अप ट्रेंड चाहिए। आपको कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मूवमेंट में ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं ढूंढने हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रेंडी मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इधर बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन और उसका कंफर्मेशन ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया और हमें सेलिंग कंफर्मेशन या बाइंग कंफर्मेशन मिल गया। तो इसीलिए ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं दोस्तों। ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है और ब्लाइंडली आपने एंट्री ली है, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि अगर अप ट्रेंड स्ट्रांग है और कैंडलस्टिक पैटर्न ने रिवर्सल भी दिया तो अप ट्रेंड स्ट्रांग होने के कारण वो जो सेल कॉल है वो फेल भी जा सकता है, या डाउन ट्रेंड में अगर कोई बाय का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो हमें बाइंग कंफर्मेशन देता है तो वो फेल भी जा सकता है। तो ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ होता है दोस्तों तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो आप 200 मूविंग एवरेज से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी देखिए, अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से बहुत ही दूर कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार कर रही है तो वो पैटर्न फेल भी जा सकता है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पर 80% आपका जो पार्ट है वो इधर मैं कवर करने वाला हूँ कि एटलीस्ट आपने अगर एंट्री ली है तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न देख के कहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो बाय में किया है। तो अगर सेल में आपने शॉर्ट पोजीशन है तो कहाँ आपका शॉर्ट पोजीशन ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आप कवर कर सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो या ये जो वीडियो है ये पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल और आगे वाले बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक भी कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखने वाले हैं दोस्तों उसका नाम है इवनिंग स्टार। अब ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ये 3 कैंडल से बनता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता है। अभी इवनिंग स्टार है, ये अप ट्रेंड में बनता है तो ये रेजिस्टेंस बनाएगा। तो अभी मैं इधर आपको प्राइस एक्शन कैसे इधर तैयार होती है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे रेजिस्टेंस बनाता है ये दिखाने वाला हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं इधर वो नोट डाउन करूँगा ताकि आपको वो ध्यान में आ सके। तो पहले देखिए दोस्तों, हमें एक अप ट्रेंड ढूंढना है। तो अप ट्रेंड के टॉप में ये रेजिस्टेंस बनाता है, तो इसीलिए यू शुड फाइंड दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इन अप ट्रेंड ओनली। ठीक है, तो अप ट्रेंड में ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है आपको।
तो पहले दिन क्या रहेगा, अभी देखिए दोस्तों, डेली और इंट्राडे ऐसी दो टाइम फ्रेम रहेगी। अगर डेली में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पहले दिन ये कैंडल बनेगा, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। अगर इंट्राडे में 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यूज़ कर रहे हो तो पहले दिन ये, पहले 10 मिनट में ये बनेगा, दूसरे 10 मिनट में ये, तो तीसरे 10 मिनट में ये। तो ऐसे में डिफ़ॉल्ट डेली का पीरियड लूँगा, तो इसीलिए आप ध्यान में रखिए। अगर पहला कैंडल फर्स्ट डे बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये जो पहला कैंडल है वो होता है। ठीक है, तो पहला हमने आइडेंटिफाई किया ट्रेंड में इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अप ट्रेंड में आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढना है। ऑन फर्स्ट डे वी सी अ ग्रीन रियल बॉडी दैट शोज अप ट्रेंड इज इन प्रोग्रेस, मतलब इधर प्राइस ओपन हुई, इधर क्लोज हुई। दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों, प्राइस ओपन्स गैप अप। तो मैंने आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो में बताया है दोस्तों कि ये जो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में शैडोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली इस गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग पे ध्यान दीजिए। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में शैडो इंपॉर्टेंट थी, डबल में नहीं है और ट्रिपल में भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है या सपोर्ट तैयार हो रहा है, ये गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग से तैयार हो रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों कि प्राइस ओपन्स गैप अप एंड क्लोजेस अबाउ फर्स्ट रियल बॉडी। तो ये कैंडल के ऊपर ही ये रियल बॉडी क्लोज होती है। तो दूसरी जो कैंडल है दोस्तों वो छोटी रहती है, उसका रियल बॉडी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसका कलर है वो कौन सा भी चलेगा। तो मतलब जो दूसरी कैंडल ओपन होने वाली है दोस्तों ऊपर की तरफ, तो उसका कलर मैटर नहीं करता है। कलर कैन बी ग्रीन और रेड, कौन सा भी कलर चलेगा। इस कैंडल को बोलते हैं स्टार। ठीक है, तो ये जो है ये स्टार बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टार वाला कैंडल। तो अभी ये ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। तीसरे दिन क्या होता है दोस्तों, प्राइस अगेन ओपन्स गैप डाउन। तो इधर आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देगी। नॉर्मल कैंडल इधर ओपन होता है, जिधर पहला कैंडल क्लोज होता है उधर, बट इधर अगेन गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है एंड प्राइस क्लोजेस और कैंडल क्लोजेस इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी। इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी मतलब कहाँ, फर्स्ट रियल बॉडी का जो 50% है उसके करीब या उसके नीचे ये कैंडल क्लोज होती है। तो तीसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि थर्ड कैंडल जो है दैट क्लोजेस, उसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो वो कहाँ होता है, इनसाइड द फर्स्ट कैंडल। तो इनसाइड द फर्स्ट कैंडल मतलब आपको उधर ध्यान रखना है कि 50% का क्राइटेरिया, कि ये जो डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न में हमने देखा था रियल बॉडी का 50%, उसके नीचे या उसके करीब वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अभी दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान में रखिए कि जब भी इवनिंग स्टार में ऐसा आपको गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग मिलता है, मतलब दूसरा कैंडल प्रॉपर गैप अप ओपनिंग है और तीसरा कैंडल प्रॉपर गैप डाउन ओपनिंग है, तो ये अगर दो गैप्स सेम होते हैं तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोला जाता है आइसलैंड रिवर्सल। तो आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न जो होता है वो इवनिंग या मॉर्निंग स्टार का ही एक भाग है दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो आइसलैंड रिवर्सल, अगर गैप इसमें सेम है तो इसको आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। हर टाइम गैप होता ही है ऐसे नहीं है, तो वो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पर अगर दोनों का गैप सेम है तो इस पैटर्न को बोलेंगे आइसलैंड रिवर्सल। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं कुछ एडिशनल पॉइंट आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो आपको ध्यान में रखने हैं कि इंट्राडे में दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो हर वक्त हमें ये गैप अप गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिलेगा। अगर हम वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक में काम कर रहे हैं तो इस स्टॉक में गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न तैयार होता है तो उस पैटर्न में देखिए दोस्तों, अगर सेकंड कैंडल इधर भी नॉर्मल भी ओपन होता है और इधर ही क्लोज होता है तो भी ये वैलिड इवनिंग स्टार माना जाएगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, मैं आपको डेली के नहीं, अभी ये डेली का परफेक्ट पैटर्न है, ठीक है, मगर इंट्राडे में आपको ध्यान में रखना है कि अगर दूसरे कैंडल का गैप अप ओपनिंग नहीं है तो और भी अच्छा है, पर अगर इंट्राडे में दूसरा कैंडल का
गैप अप ओपनिंग नहीं है तो नॉर्मल ओपनिंग भी इधर चलेगा, ठीक है। और तीसरा कैंडल जो है उसका गैप डाउन ओपनिंग नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाने ही वाला हूं। अगर है गैप डाउन ओपनिंग तो और भी बढ़िया, ठीक है, क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग है दूसरे कैंडल का तो एकदम वो प्रॉपर इवनिंग स्टार हो जाएगा। मगर नहीं है गैप डाउन ओपनिंग तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर नेक्स्ट कैंडल जो दूसरी कैंडल है वो इधर ही ओपन होती है और तीसरी कैंडल नॉर्मल ओपन होके इधर ही क्लोज होती है तो भी ये वैलिड इवनिंग स्टार माना जाएगा। बट इसमें कंडीशन एक ये है कि ये जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल है, फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल, दे शुड बी लार्ज इन साइज। मगर उधर क्या है, प्राइस एक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल शुड बी लार्ज इन साइज। इसका अपर एंड लोअर शेडो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसे आपने इंटरप्रेट किया ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न को तो ये इवनिंग स्टार कहलाएगा, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है दोस्तों, यू नोटिस डोजी, मतलब हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में देखा है कि देयर इज अ प्लस साइन इंस्टेड ऑफ दिस स्टार, तो ऐसा एक प्लस साइन रहता है। जस्ट ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसका नाम हो जाता है इवनिंग डोजी स्टार, बस नाम का फर्क है दोस्तों, बाकी वर्किंग तो सेम ही है। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, अगर स्टार के इंस्टेड ऑफ दिस स्टार इफ देयर इज अ प्लस साइन और डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, तो इधर अगर ऐसा बड़ा वाला प्लस साइन मतलब लॉन्ग लेग डोजी भी हो सकता है, तो लॉन्ग लेग डोजी है तो ये इवनिंग डोजी स्टार कहलाएगा, ठीक है। बाकी वर्किंग तो सेम होगा, इधर से आपको सेलिंग का कंफर्मेशन लेना है और उसके बाद सेल करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस वन। तो ये होता है इवनिंग स्टार या इवनिंग डोजी स्टार। और एक पॉइंट इधर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये जो स्टार्स है, नंबर ऑफ स्टार्स मे बी 2 3 समटाइम्स, अगर बहुत से बार चार्ट में दिखाई देता है कि ये जो स्टार्स के नंबर है ये कभी कभी 1 2 3 भी आपको इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखिए, बहुत से बार एक ही होता है मगर कभी कभी 2 3 भी स्टार दिखाई देते हैं और उसके बाद ये बड़ा वाला कैंडल दिखाई देता है, तो ये वैलिड इवनिंग स्टार है। तो मैं आपको अभी चार्ट पे उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको इवनिंग स्टार का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक अप ट्रेंड है एंड एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड यू नोटिस दिस 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें क्या हुआ है, पहला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है दैट शोज अप ट्रेंड इज इन प्रोग्रेस। दूसरा कैंडल देखिए इधर गैप अप ओपनिंग हुआ है, शेडो उसकी भूल जाइए, उसका मैटर नहीं करता। और अपसाइड में गैप अप ओपनिंग हुआ है और पहले रियल बॉडी के ऊपर ही ये क्लोज हुआ है, मतलब नीचे आके क्लोज नहीं हुआ है, तो ये बना है स्टार। तीसरा कैंडल स्टिक पैटर्न देखिए, इधर ओपन हुआ है एंड इट क्लोजेस इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी ओनली। अगर ये तीसरा कैंडल स्टिक पैटर्न पहले रियल बॉडी के नीचे भी क्लोज होता है तो भी ये वैलिड इवनिंग स्टार है दोस्तों, ध्यान में रखिए, क्योंकि तीसरे कैंडल पे ही हमें एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगा, मतलब इधर सेलिंग स्ट्रांग हुई है, ठीक है। तो 50% के नीचे या कैंडल के नीचे भी क्लोज होता है तो भी ये वैलिड इवनिंग स्टार है। तो इधर से देखिए ट्रेंड रिवर्सल कितना अच्छा हुआ है। तो ये था इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न दोस्तों। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार का एकदम अपोजिट कैंडल स्टिक पैटर्न है, ट्रिपल कैंडल स्टिक वाला। तो इसमें आपको सपोर्ट तैयार हुआ होता नजर आता है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई देता है। तो आपको पहले जो ट्रेंड ढूंढना है तो वो ट्रेंड शुड बी डाउन ट्रेंड, क्लियर डाउन ट्रेंड चाहिए एंड एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड यू शुड नोटिस दिस ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इसमें आपको पहले एक रेड कैंडल दिखाई देगी दोस्तों। तो रेड कैंडल आपको दिखाएगी कि इसका ओपनिंग है वो ऊपर है और क्लोजिंग है नीचे है, मतलब सेलर्स अभी डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स अभी एक्टिव है ट्रेंड में। अभी दूसरे दिन क्या होता है देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है पहले दिन का, अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो दूसरे दिन प्राइस गैप डाउन ओपन होता है दोस्तों,
तो ये आपको क्लियर गैप डाउन ओपनिंग इधर दिखाई दे रही है, ये क्लोज है इंस्टेड ऑफ ओपनिंग हियर। अब ये ग्रीन रियल बॉडी है, ग्रीन रियल बॉडी है मतलब ओपनिंग लेवल नीचे रहेगी, क्लोज लेवल ऊपर रहेगी। तो प्राइस इधर ओपन हुई तो इधर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बायर्स ने इधर से प्राइस लिफ्ट अप करने की कोशिश की है, इधर से एक्चुअली नीचे जानी चाहिए, सेलिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है, परंतु इधर क्या होता है कि प्राइस गैप डाउन ओपन होके बायर्स इधर से थोड़ा सा लिफ्ट अप करने की कोशिश करते हैं, बट इधर फिर भी इनफ बाइंग वॉल्यूम नहीं है बाइंग कंफर्मेशन के लिए, प्राइस पहले कैंडल के नीचे ही क्लोज होती है। तीसरे दिन क्या होता है दोस्तों कि प्राइस जोर से गैप अप ओपनिंग होती है, बायर्स इसको लिफ्ट अप करते हैं स्ट्रांगली, मतलब तीसरा जो कैंडल है वो गैप अप ओपनिंग होता है एंड इट क्लोजेस इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी, मतलब इनसाइड द 50% और अबव 50% ऑफ द फर्स्ट रियल बॉडी। तो इसका मतलब है जो सेलिंग वॉल्यूम इधर जनरेट हुआ था वो इधर से न्यूट्रलाइज हुआ है और बायर्स ने प्राइस स्ट्रांगली लिफ्ट अप की है। तो जिन्होंने इधर सेल किया था वो इधर अपना शॉर्ट पोजीशन कवर करने लगते हैं और इधर से बाइंग वॉल्यूम बिल्टअप होता है दोस्तों। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, ये जो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होते हैं कैंडल्स के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसको समझेंगे सीखेंगे तो ही एक अच्छा ट्रेड आप ले पाओगे। तो ये होता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों। इसमें आपको इम्पोर्टेंट है ये ध्यान में रखना है कि पहला जो कैंडल है वो रेड दिखाई देगा आपको, दूसरा जो कैंडल है वो आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देगा, मतलब जो स्टार बनता है वो प्रॉपर गैप डाउन चाहिए, और तीसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो गैप अप होना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया इवनिंग स्टार में ये जो गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग है, ये गैप अगर सेम है तो इस पैटर्न को भी बोलते हैं आइसलैंड रिवर्सल। तो ये आइसलैंड रिवर्सल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है दोस्तों, या बनता है, बहुत कम बार बनता है, पर ऐसा डेली चार्ट पे आपको दिखाई देगा पर इंट्राडे में बहुत कम बार दिखाई देता है। ठीक है, अभी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्तों तो कौन से आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ये आप समझिए इधर, कि अगर ये जो स्टार वाला है मीन्स दूसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो अगर गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल ओपन हुआ है, ठीक है, इधर जो कैंडल क्लोज हुई है उधर ही कैंडल ये ओपन हुई है और इधर ही क्लोज हुआ है, ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है इसमें, इधर ओपन होता है इधर ही क्लोज होता है, तो भी ये वैलिड मॉर्निंग स्टार पैटर्न माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका कलर मैटर नहीं करता है, कलर ऑफ द स्टार में भी रेड और ग्रीन कौन सा भी हो फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट पोजीशन का कैसे गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है या इसकी ओपनिंग होती है इस पे ध्यान दीजिए। अभी तीसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी अगर गैप अप ओपनिंग नहीं हुआ, नॉर्मल ओपन हुआ है दोस्तों, अगर थर्ड कैंडल जो है वो नॉर्मल ओपन होता है तो भी ये वैलिड मॉर्निंग स्टार कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए ये जो पैटर्न है मैंने आपको जो अभी बताया इंटरप्रिटेशन, ये परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, पर हर बार इंट्राडे में ऐसा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग नहीं देखने को मिलता, अगर नहीं देखने को मिलता तो जस्ट ध्यान में रखिए फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल शुड बी लार्ज इनफ इन नेचर, साइज उसकी लार्ज चाहिए और ये ऐसा स्टार दिखना चाहिए। ठीक है, तो ही आपको ये रिवर्सल का जो कंफर्मेशन है वो मिल जाएगा। तो अगर ये थर्ड कैंडल है फर्स्ट कैंडल के ऊपर भी क्लोज होती है तो ये थर्ड कैंडल पे ही आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, आगे का कैंडल के लिए वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें इंस्टेड ऑफ दिस स्टार, छोटा जो स्टार है ग्रीन या रेड कलर वाला, अगर इस स्टार के बदले इधर आपको प्लस साइन या डोजी दिखती है तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार। ठीक है, आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में दोस्तों हमने देखा है कि डोजी जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो इंपॉर्टेंट रिवर्सल लेता है, मतलब वो ट्रेंड के टॉप में भी दिखाई देता है या ट्रेंड के बॉटम में भी दिखाई देता है और वो ट्रेंड रिवर्स करता है। तो डोजी इंपॉर्टेंट रिवर्सल का ही पैटर्न है और उसमें ये क्या हुआ है, ऐड हुआ है पैटर्न, मतलब ये मॉर्निंग डोजी स्टार भी होगा और उसमें डोजी भी है, तो वो इनडिसीजन कहलाया जाएगा और ट्रेंड को रिवर्स कर देगा। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ दिस स्टार देयर इज अ डोजी, तो वो और भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न हमें दे सकता है। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ अभी।
ये देखिए दोस्तों, इधर एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रहा है। तो इधर क्या हुआ है, पहला कैंडल रेड है, सपोर्ट बनाता है ये कैंडलस्टिक। दूसरे दिन क्या हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है ये कैंडल का, और ये पहले कैंडल के नीचे ही क्लोज हुआ है। तीसरे दिन क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, ये कैंडल, तीसरा कैंडल गैप अप ओपनिंग हुआ है और पहले कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब इधर ही इसको कंफर्मेशन मिला है। तो इधर ऐसे में क्या होता है कि ट्रेंड रिवर्सल के ये संकेत देता है। और इधर से देखिए, आप अगर एडिशनल कंफर्मेशन लेना चाहो तो इधर से एक ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी निकाल सकते हो। तो अगर ट्रेंड लाइन भी इसको सपोर्ट करती है तो वो एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगा आपको। तो इस स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेंड में एंट्री लेनी है। या अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है और ऐसा जो कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट के लिए बनता है, सपोर्ट बनाता है, तो आप आपका शॉर्ट पोजीशन इधर कवर कर सकते हो। तो ये था मॉर्निंग स्टार दोस्तों। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है दोस्तों, उसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर्स मतलब एक सपोर्ट लेवल में आपको 3 ग्रीन कलर की कैंडल्स दिखाई देंगी। अभी वो कैसी दिखाई देंगी मैं आपको अभी ये बताने वाला हूँ। तो पहले आपको सपोर्ट तैयार हो रहा है, बाइंग के लिए यूज़ करना है, तो प्रायर ट्रेंड जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड सिलेक्ट करना है दोस्तों। पहले डाउन ट्रेंड ढूंढना है, और डाउन ट्रेंड के बॉटम में ये अगर ऐसी कैंडल मिले तो आप उधर से आपका बाय इनिशिएट कर सकते हो। तो प्रायर ट्रेंड इधर से आपको क्या दिख रहा है कि इधर से एक डाउन ट्रेंड है। तो इधर क्या होता है, अभी देखिए दोस्तों, अभी इसमें ये जो कैंडल स्टिक सपोर्ट बना रहा है वो मैटर नहीं करता है। अभी ये 3 कैंडल पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो पहला वाला कैंडल होता है, अभी इसका रियल बॉडी कंसिडर करेंगे तो ये जो होता है ये स्मॉल होता है। दूसरा जो कैंडल होता है दोस्तों, ये आपको कैंडल इधर दिखाई दे रहा है, तो इट इज़ लार्जर इन साइज, मतलब इधर से फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। नहीं तो हम इधर लिखेंगे वॉल्यूम या साइज, इसका जो साइज है वो फर्स्ट कैंडल से बिग होता है, ठीक है। और जो इसका क्लोजिंग होता है ना दोस्तों सेकंड कैंडल का, वो उसके डे हाई के करीब होता है। मतलब सेकंड कैंडल का जो क्लोज है वो डे हाई के करीब होता है, तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी जो तीसरा कैंडल है दोस्तों, वो तीसरा कैंडल इट इज बिगर इन साइज, मतलब थर्ड कैंडल सबसे बड़ा होता है दोस्तों, उसका जो ट्रेडिंग रेंज है वो सबसे बिग होता है। तो इसका अभी शैडो मैटर नहीं करता है, बट इसका जो ट्रेडिंग साइज है ये 2 कैंडल से बहुत बड़ा होता है। और अगर ये इधर ओपन हुई, ऊपर गई, ऊपर जाके फिर से नीचे आई तो भी चलेगा, फिर भी ये ट्रेडिंग रेंज बड़ी है। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, छोटा, बड़ा और बड़ा, तो ये होता है परफेक्ट 3 वाइट सोल्जर्स। तो ऐसे पैटर्न में अभी ये मैंने परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, पर बहुत बार क्या होता है दोस्तों, सपोर्ट लेवल पे आपको 3 जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक ही साइज के मिलेंगे, तीनों की साइज है वो सेम रहेगी। तो अगर ऐसा भी होता है तो इसको वैलिड 3 वाइट सोल्जर्स माना जाता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये एक डाउन ट्रेंड है दोस्तों। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ है कि इधर अभी देखिए एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, उसके बाद देखिए ये कंटिन्यूअस 3 कैंडल्स इधर बनी है। ये फर्स्ट कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है, ये तीसरा कैंडल है, हाइयर डायरेक्शन में बने हैं, मतलब इधर से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो ऐसे कैंडलस्टिक बनने के बाद आपको इधर एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस ये जो ट्रेंड है उसके नीचे आप लगा सकते हो, और इधर से आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। ये 3 वाइट सोल्जर्स जो पैटर्न है ना दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत ही कम बार ये दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। तो परफेक्ट मैंने जो आपको बताया कि पहला छोटा कैंडल रहेगा, दूसरा बड़ा, तीसरा और बड़ा रहेगा, हर टाइम ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसे 3 कैंडल बड़े वाले भी सपोर्ट के नियर तैयार होते हैं तो भी ये वैलिड
थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न है। आप RSI के थ्रू भी इसका यूज़ कर सकते हो, ये जनरली ओवरसोल्ड कंडीशन में आपको नज़र आता है। तो अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना और RSI ने 30 के ऊपर क्रॉस कर दिया तो आपको ये एडिशनल बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो ये था थ्री वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक पैटर्न दोस्तों। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों थ्री ब्लैक क्रोज। तो ये थ्री वाइट सोल्जर का एकदम अपोजिट कैंडल स्टिक पैटर्न है। वो कैंडल स्टिक पैटर्न हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा था, सपोर्ट बना रहा था। अभी इस कैंडल स्टिक पैटर्न में हमें रेजिस्टेंस दिखाई देता है, मतलब ये हमें अप ट्रेंड में दिखाई देता है और ये रेजिस्टेंस बनाता है। तो इधर मैं पहले पॉइंट लिखता हूँ कि ये आपको अप ट्रेंड में ढूंढना है, और अप ट्रेंड में ढूंढने के बाद इधर क्या होता है, प्राइस एक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है दोस्तों। इधर ये रेजिस्टेंस कैसे भी बनाएगा, अगर शूटिंग स्टार रहेगा, अगर ग्रेवस्टोन डोजी रहेगा, कुछ भी पैटर्न रहेगा तो भी चलेगा। हमारा इम्पोर्टेंट इधर पैटर्न है। तो मतलब ये जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है ये हमें रिवर्सल का सिग्नल देने वाला है। तो इसमें पहला जो कैंडल है रेड वाला, उसका जो साइज है फर्स्ट कैंडल का, तो वो स्मॉल रहता है दोस्तों। ये पहले ध्यान में रखिए, फर्स्ट कैंडल साइज इज स्मॉल। तो वो इधर से शुरुआत होती है कैंडल स्टिक पैटर्न बनने को। दूसरा जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है दोस्तों सेकंड कैंडल का, वो थोड़ा बिग होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल, एंड इट क्लोजेस नियर इट्स डे लो। ठीक है, तो ये जो कैंडल है इससे बड़ा रहेगा और ये इधर ओपन होता है और इधर क्लोज होता है। तो नियर डे लो ये क्लोज होता है। और तीसरा जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है दोस्तों, ये इधर ओपन होता है और बहुत नीचे जाके क्लोज होता है। तो थर्ड कैंडल जो होता है इट इज़ बिगर इन साइज, सबसे बड़ा ये कैंडल होता है, या इसकी जो प्राइस रेंज है वो सबसे बड़ी होती है दोस्तों। तो इसका मतलब है जो इधर बाइंग हुआ है वो अभी इधर बायर्स आर अनेबल टू होल्ड द प्राइस एट हाइयर लेवल, रेजिस्टेंस हुआ है, और इधर सेलर्स अपना सेल पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों थ्री ब्लैक क्रोज। इसमें ध्यान रखिए, अगर ये थर्ड कैंडल जो है वो बिगर प्राइस रेंज में चाहिए दोस्तों, अगर ये इधर क्लोज नहीं होता है, ऊपर जाके क्लोज होता है ये लोगो लगा के, तो भी ये वैलिड थ्री ब्लैक क्रोज का कैंडल स्टिक पैटर्न है। और अगर ये अभी मैंने परफेक्ट बताया आपको, अगर आप इंट्राडे चार्ट देख रहे हो या डेली चार्ट देख रहे हो, अगर इसमें ये जो रेजिस्टेंस तैयार हुआ है अपसाइड में, इसके बाद अगर तीनों जो कैंडल है वो एक ही साइज के दिखाई दे तो भी इसको वैलिड थ्री ब्लैक क्रोज माना जाएगा दोस्तों। ध्यान में रखिए, वो भी आप ट्रेड कर सकते हो। मैं अभी आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इधर एक अप ट्रेंड आपको इधर से दिखाई दे रहा है, इधर एक पैटर्न बना है। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट कैंडल, दूसरा कैंडल देखिए बिगर इन साइज, तीसरा और भी बिगर इन साइज। ये परफेक्ट थ्री ब्लैक क्रोज इन अप ट्रेंड फॉर्म हुआ है दोस्तों। दूसरा जो कैंडल है नियर इट्स डे लो क्लोज हुआ है। और मतलब क्या है, दूसरे कैंडल का डे लो क्या क्लोजिंग क्यों चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर इसका लोअर शेडो रहता है इसका मतलब क्या है कि नीचे से बाइंग हो रही है। ठीक है, तो वो नहीं चाहिए हमें, प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम लोअर लेवल नहीं चाहिए, इसीलिए दूसरे कैंडल का जो क्लोजिंग है नियर इट्स डे लो चाहिए। तो ये देखिए इधर से ये परफेक्ट थ्री ब्लैक क्रोज बना है और इधर से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है दोस्तों थ्री इनसाइड अप। तो ये नाम में सब कुछ लिखा है दोस्तों कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनता कैसे है। तो थ्री मतलब ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। इनसाइड मतलब क्या है कि सेकंड कैंडल इज इनसाइड द फर्स्ट कैंडल। तो हमने देखा है कि जब दूसरी कैंडल की साइज कम होती है और वो पहले कैंडल के बीच में होती है, तब कौन सा पैटर्न दिखाई देता है हमें, हरामी पैटर्न, जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में हमने देखा है। तो थ्री इनसाइड अप का मतलब है सेकंड कैंडल इज इनसाइड द फर्स्ट कैंडल, मतलब इधर ऑलरेडी हरामी पैटर्न बना है। और अप मतलब क्या है, हमें वो डायरेक्शन दिखाएगा, मतलब अप मतलब हमें बाइंग के लिए वो यूज करना है। ठीक है, तो थ्री इनसाइड अप मतलब क्या है कि पहले आपको डाउन ट्रेंड ढूंढना है,
तो इधर पहली कैंडल रेड रहेगी, ओपन ऊपर क्लोज नीचे। दूसरे दिन क्या रहेगा, इसका गैप अप ओपनिंग रहेगा, मतलब ये बुलिश हरामी पैटर्न तैयार हो गया। ठीक है, तो बुलिश हरामी या हम इसको हरामी बॉटम भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरे दिन क्या होता है, हमने देखा है कि दूसरे दिन का कैंडल का जो साइज है, उसका वॉल्यूम है, वो कम रहता है दोस्तों। तो इसीलिए हरामी पैटर्न जनरली लीड्स टू कंसोलिडेशन। बट इधर क्या होता है, तीसरी जो कैंडल है वो इधर ओपन हुई है और डायरेक्ट पहले कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है। मतलब ये जो पहले कैंडल का ओपनिंग है इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो अगर ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल कहलाया जाता है, क्योंकि तीसरा जो कैंडल है वो पहले कैंडल के एकदम क्विकली ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए अगर बुलिश हरामी में एक कैंडल और ऐड कर ले और वो पहले कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए तो वो होता है 3 इनसाइड अप। ठीक है, तो इसीलिए पहले ध्यान में रखिए आपको क्या ढूंढना है, इधर डाउन ट्रेंड, ये कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के बॉटम में दिखाई देता है। पहले दिन आपको रेड बॉडी दिखाई देगी, दूसरे दिन क्या होगा, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो इस पैटर्न का छोटा सा नाम बुलिश हरामी भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें बुलिश हरामी पैटर्न इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन तो आपको मालूम है। और अगर नेक्स्ट डे में क्या होता है, मतलब तीसरे दिन क्या होता है कि तीसरे दिन का जो कैंडल है वो पहले कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होता है, मतलब क्लोज अबव फर्स्ट कैंडल इज इम्पॉर्टेंट। तो ये बात ध्यान में रखिए। तो अगर ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार हुआ या दिखाई दिया तो इधर से वो स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल आपको दे सकता है। और एक बात इधर ध्यान में रखिए, अगर तीसरे कैंडल का गैप ओपनिंग है, मतलब इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम वो दिखा रहा है। अगर तीसरे कैंडल का गैप अप ओपनिंग है और उसका ओपन और लो लेवल सेम है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया है, इसका लोअर शेडो नहीं है, अगर ओपन लो सेम है तो ये और भी आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। तो मैं अभी आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इधर एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना है, पहला रेड कैंडल देखना है। दूसरे दिन क्या होता है, इसका गैप अप ओपनिंग हुआ है एंड सेकंड कैंडल क्लोज्ड इनसाइड द फर्स्ट कैंडल ओनली, फॉर्मिंग अ बुलिश हरामी या हरामी बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। और तीसरे दिन क्या हुआ है, प्राइस ओपन्स गैप अप एंड क्लोजेस अबव फर्स्ट कैंडल ओनली, पहले कैंडल के बहुत ऊपर जाके ये क्लोज हुआ है। मतलब आप ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में भी ढूंढ सकते हो या किसी भी ट्रेंड के पुल बैक में भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ सकते हो। तो ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार होने के बाद जिन्होंने शॉर्ट किया है वो अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करने लगते हैं। तो जिनको लॉन्ग पोजीशन लेना है तो वो इधर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेंड के लो का रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों 3 इनसाइड डाउन। 3 मतलब ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, इनसाइड मतलब सेकंड कैंडल इज इनसाइड द फर्स्ट कैंडल फॉर्मिंग अ बेयरिश हरामी, और तीसरा कैंडल है वो डाउन है, मतलब थर्ड कैंडल क्लोजेस बिलो फर्स्ट कैंडल। तो अभी 3 इनसाइड डाउन है दोस्तों, मतलब ये रेजिस्टेंस तैयार कर रहा है, राइट। रेजिस्टेंस कहाँ तैयार होता है दोस्तों, अपसाइड में। तो मतलब पहला जो ट्रेंड आपको देखना है वो अपसाइड का देखना है। ठीक है, मतलब पहला कैंडल ग्रीन रहेगा, ओपन लेवल नीचे, क्लोज लेवल ऊपर। दूसरे दिन क्या होता है, इधर गैप डाउन ओपनिंग होता है कैंडल का, तो इधर ओपनिंग होता है, इधर क्लोज होता है। और दूसरा कैंडल है वो पहले कैंडल के बीच में ही क्लोज होता है, उसमें सेलिंग वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, तीसरे दिन क्या होता है दोस्तों कि ये कैंडल इधर ओपन होता है और इधर से सेलिंग कंटिन्यू होता है और प्राइस इधर से नीचे आके क्लोज होती है। मतलब क्या है कि पहला जो कैंडल है इसका ओपनिंग लेवल जो है दोस्तों, ये जो लेवल है इसके नीचे ये थर्ड कैंडल क्लोज हुआ, मतलब ये सपोर्ट भी ब्रेक हुआ, इसीलिए इधर से हमें सेल कंफर्मेशन मिलता है। और ये
जो रेजिस्टेंस हुआ है उसके स्टॉप लॉस से हमें इधर सेल इनिशिएट करना है। या अगर हमारी लॉन्ग पोजीशन है तो ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखते ही हम हमारी लॉन्ग पोजीशन बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तैयार कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए दोस्तों, पहला आप अप ट्रेंड देखें, इधर क्लियर अप ट्रेंड चाहिए दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट इधर इंपॉर्टेंट है, दूसरे कैंडल की गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग अगर होगी तो ही ये बेरिश हरामी पैटर्न पहले तैयार होगा। तो 3 इनसाइड डाउन है, मतलब ये जो पहले 2 कैंडल तैयार हो रहे हैं वो बेरिश हरामी या हरामी टॉप इधर तैयार हो रहा है। अगर ये डेली टाइम फ्रेम है सपोज, तो इंट्राडे में आपको मालूम है हर टाइम सपोर्ट ऐसा गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देखने को नहीं मिलता। तो अगर ऐसा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ये ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न पहले बना है, ओपन और क्लोज, और दूसरा कैंडल गैप डाउन नहीं होता है, इधर ही ओपन होता है, बट छोटा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ओपन क्लोज ऐसा, तो भी ये वैलिड हरामी पैटर्न है या वैलिड 3 इनसाइड डाउन का पैटर्न है। ठीक है, तो तीसरा कैंडल देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात इधर ये है कि जो तीसरा कैंडल है वो अगर गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि ये मैंने खुद स्टडी किया है दोस्तों, बहुत बार ये स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से वर्कआउट होती है। अगर थर्ड कैंडल है वो गैप डाउन होता है तो वो और भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न आपको दे सकता है। और अगर ये जो थर्ड कैंडल है, जो मेन जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बनाता है, उसका ओपन और हाई लेवल अगर सेम है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई देगा। मतलब ये अगर अपर शेडो नहीं है तो इसके सक्सेस के चांसेस और रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर गैप डाउन ओपनिंग है और ओपन हाई सेम है तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड कर सकते हो, उसकी श्योरिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, फिर भी आपको स्टॉप लॉस बनाए रखना है। तो ये मैंने आपको इंटरप्रिटेशन या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये इधर आपको बताए हैं। मैं अभी आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों, इधर अप ट्रेंड है, एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड दिस इज द फर्स्ट ग्रीन कैंडल, शेडोज भूल जाइए। दूसरा कैंडल है, इट इज क्लोजिंग इनसाइड द फर्स्ट कैंडल फॉर्मिंग अ बेरिश हरामी। और तीसरा कैंडल जो होता है ये नॉर्मल ओपन हुआ है और इट हैज क्लोज्ड बिलो फर्स्ट कैंडल, तो ये हो गया 3 इनसाइड डाउन। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को किसी भी CCI या RSI इंडिकेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हो तो और भी एडिशनल कंफर्मेशन आपको मिल सकता है। ओवरबॉट जोन के करीब अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार होता है तो इधर से सेल के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। देखिए इधर आपको सेल मिला है, स्टॉप लॉस कितना छोटा है और रिवॉर्ड देखिए कितना अच्छा मिला है। तो इसीलिए 3 इनसाइड डाउन, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के पिक्युलरिटीज़ या जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कंफर्मेशन के, उसको पहले स्टडी करते हो चार्ट पे, वो देखते हो और कंफर्मेशन लेते हो तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये थे दोस्तों सारे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हमने इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रोज, 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन, ऐसे 6 कैंडलस्टिक पैटर्न देखे हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बना के ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ईगल आई ट्रेडर को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की जो लिंक मैंने पोस्ट की है उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो फील फ्री टू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं उस पर जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। आपने समय निकाला, मेरा वीडियो देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।